हेलो नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दशमलव का गुना मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, अगर दशमलव 5 लिखा हो और इसे मल्टीप्लाई करना हो दशमलव 5 से, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग दशमलव को हटाकर इसे भिन्न में बदलिए। सबसे पहले भिन्न में, तो देखिए दशमलव डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए बटा और डेसिमल के बदले हम लोग 1 लिखेंगे, यह नियम है। और दशमलव के बाद डेसिमल के बाद जितना संख्या है उतना शून्य। तो एक संख्या है तो एक शून्य, मल्टीप्लाई फिर से हम 5 लिखेंगे बटा डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद जितना अंक है उसके बदले शून्य। अब हम जब इसे आपस में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 25/100। 25/100। अब देखिए, अब हम इसे अगर फ्रैक्शन में कहा जाएगा तो इसे काटकर 1/4 आंसर ले आएंगे। जब इसे काटेंगे तो अगर डेसिमल में आंसर बोलेगा तो कैसे करेंगे? इफ फ्रैक्शन देन आंसर इज 25/100। कहे थे नीचे से ऊपर कटता है, ऊपर से नीचे कटता है, तो 25×100 तो 1/4। अगर फ्रैक्शन में कहे तब। डेसिमल में कहे तो इसे डेसिमल में हम बदल लेंगे। तो डेसिमल में बदलने का क्या नियम है? नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो 1 में भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? शून्य लिखने के लिए दशमलव का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए लगेगा, हाँ कितने बार में? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 3 बार में ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार में, 4 दूनी 8। तो देखिए 10 में से 8 गया 2, 0 0 कट गया। अब देखिए लग रहा है नहीं, तो डेसिमल के बदले हम एक शून्य लिखते हैं। अब कटता है 4×5 20, यह कट गया। तो हम इस तरह से भी डेसिमल में लाकर इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, 0.25। लेकिन अगर इस तरह का जब संख्या लिखा हो, यही चीज है, बस अंतर थोड़ा सा यह है कि यह 25/100 है, हमने इसे छोटा कर लिया। हम इसे डायरेक्ट यहाँ से भी डेसिमल में लिख सकते हैं। कैसे? पहले 25 को हम उतार लिए। अब देखिए, एक 5 के बदले एक शून्य, 2 के बदले भी शून्य, लेकिन यह जो 1 है इसके बदले ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 किसके बदले हटा था? दशमलव के बदले। तो हम अब 1 को हटाएंगे तो यहाँ क्या देंगे? दशमलव। जब हम 1 को लाए थे तो दशमलव को हटाए थे, तब 1 लाए थे, और उसके बाद जो संख्या था उसके बदले शून्य लगाए थे। तो हम यहाँ भी यही काम करेंगे कि जब हम शून्य को हटाए इस 5 के बदले, इस शून्य को हटाए इस 2 के बदले, अब हटाने के लिए कुछ नहीं है तो 1 के बदले हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, 1 के बदले हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। इसे प्रूफ कर लीजिए, देखिए कैसे प्रूफ होगा, यही चीज यह है कि नहीं। अब देखिए 25 लिख लीजिए, डेसिमल को हटाइए, हट गया है तो 1, और डेसिमल के बाद जितना अंक उतना शून्य। देखिए यही चीज आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे।